है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत से होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगले चैप्टर में। जो कल हुआ था 15 क्वेश्चन हम पूछे थे, 15 क्वेश्चन चला था। आज 15 क्वेश्चन 75 के बाद से चलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह के सवालात उर्दू से रिलेटेड क्लास 10th में पूछे जाते हैं और हम उन्हें किस तरह से कितनी आसानी से हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर 76। सवाल नंबर 76 में पूछा जा रहा है, दर्ज जेल में फ़ौज की जमा मुंतखब करें। ऑप्शन ए फ़ौजें, फ़ौजों, ऑप्शन सी अफवाज, ऑप्शन डी फ़ौजी। तो साथियों, सवाल नंबर 76 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि फ़ौज की जमा मुंतखब करें। तो फ़ौज की जमा अफवाज आते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 77 को देखते हैं। सवाल नंबर 77 में पूछा जा रहा है, अदल परस्ती के क्या माना है, सही इंतखाब करें। यानी कि अच्छे से सुने, अदल परस्ती के जो माना आते हैं उन्हें दुरुस्त इंतखाब करें। ऑप्शन ए इंसाफ परस्ती, ऑप्शन बी कौम परस्ती, ऑप्शन सी जुल्म परस्ती, ऑप्शन डी दस्त बदस्ती। तो साथियों, सवाल नंबर 77 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि अदल परस्ती के क्या माना है। तो अदल मतलब इंसाफ होता है, परस्ती मतलब मानने वाला। तो अदल परस्ती यानी कि इंसाफ परस्ती। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 77 का। चलिए सवाल नंबर 78 को देखते हैं। सवाल नंबर 78। सवाल नंबर 78 में पूछा जा रहा है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, दर्ज बाला अशआर के शायर कौन है। यानी कि जो ऊपर जो शेर है 2 लाइन का, 2 मिसरा है जो, यानी कि एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं और दूसरे लाइन को एक मिसरा, यानी कि 2 मिसरे मिलकर एक शेर होते हैं। ऊपर वीडियो में गुजर चुका। तो दोस्तों, यहाँ पर जो शेर लिखा हुआ है, तो सवाल नंबर कह रहा है, सवाल नंबर 78 में कहा जा रहा है कि दर्ज बाला अशआर के शायर कौन है। ऑप्शन ए कमर जहाँ, ऑप्शन बी सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन सी निगार आज़ीम, ऑप्शन डी नज़ीर अकबर आबादी। तो साथियों, सवाल नंबर 78 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि इस शेर के शायर कौन है। तो इस शेर के शायर जो हैं वो नज़ीर अकबर आबादी हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 78 का। चलिए सवाल नंबर 79 को देखते हैं। सवाल नंबर 79। सवाल नंबर 79 में पूछा जा रहा है, दर्ज बाला अशआर किस नज़्म से लिए गए हैं। ऊपर जो गुजरा शेर गुजरा वो किस नज़्म से लिए गए हैं। ऑप्शन ए नेकी और बदी, ऑप्शन बी ए शरीफ इंसानों, ऑप्शन सी पहाड़ और गिलहरी, ऑप्शन डी आब हयात। तो साथियों, सवाल नंबर 79 में जब पूछा गया कि दर्ज बाला शेर किस नज़्म से लिए गए हैं, तो वो नेकी और बदी से लिए गए हैं। नेकी बदी जो नज़्म है उसी में से लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 79 का। सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 में पूछा जा रहा है कि दर्ज बाला अशआर में शायर ने दुनिया को कैसी बस्ती बताया है, किस तरह की बस्ती बताया है। ऑप्शन ए शायर ने दुनिया को अच्छी बस्ती बताया है, ऑप्शन बी दुनिया को और तरह की बस्ती बताया है, ऑप्शन सी दुनिया को बुरी बस्ती बताया है, या नॉन ऑफ दिस। तो साथियों, सवाल नंबर 80 में जो पूछा गया कि दर्ज बाला अशआर में शायर ने दुनिया को कैसी बस्ती बताया है, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि दुनिया को और तरह की बस्ती बताए हैं। वो नज़ीर अकबर आबादी दुनिया को और तरह की बस्ती बताए हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 80 का। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 81 को देखते हैं। सवाल नंबर 81। सवाल नंबर 81 में पूछा जा रहा है, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। जामिया मिल्लिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, ऑप्शन डी मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो साथियों, सर सैयद ने अलीगढ़ में जो इदारा कायम किया तो वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी इदारा कायम किए थे। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 81 का। सवाल नंबर 82। सवाल नंबर 82 में पूछा जा रहा है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1911। तो साथियों, सवाल नंबर 82 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कमर जहाँ की पैदाइश हुई थी, कमर जहाँ की जब पैदाइश हुई थी वो तो 1952 ईस्वी था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 82 का। सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83 में पूछा जा रहा है, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। हम उम्मीद करते हैं कि जो निशान में शामिल किताब है उसका मुताला अगर हम किए होंगे, आप किए होंगे हजरत, तो ज़रूर इस सवाल का मिर्ज़ा गालिब के पैदाइश के बारे में पता होगा और इस सवाल का जवाब जहन में ज़रूर आता होगा। तो कमेंट में लिख दें कि कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। तो साथियों, मिर्ज़ा गालिब जो पैदा हुए थे तो आगरा में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 83 का।
चलिए सवाल नंबर 84 को देखते हैं। सवाल नंबर 84 में पूछा जा रहा है, निगार अज़ीम ने किस मज़मून में एमए किया? निगार अज़ीम किस मज़मून में एमए किया? ऑप्शन ए उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी। तो साथियों निगार अज़ीम जो थे वो उर्दू से एमए किए थे। किससे किए थे? तो उर्दू से। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 84 का। चलिए सवाल नंबर 85 को देखते हैं। सवाल नंबर 85 में पूछा जा रहा है, सर सैयद को सर का खिताब कब मिला? ऑप्शन ए 1890 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1870 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 85 के जो हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि सर सैयद को सर का खिताब कब मिला था, तो सवाल नंबर 85 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि उनका खिताब जो मिला था उनको 1878 ईस्वी में मिला था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 85 का। चलिए सवाल नंबर 86 को देखते हैं। सवाल नंबर 86 में पूछा जा रहा है, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 86 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि राजेंद्र सिंह बेदी जो थे वो अफसाना निगार थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 86 का। तो चलिए सवाल नंबर 87 को देखते हैं। सवाल नंबर 87 इसमें पूछा जा रहा है कि नज़ीर अहमद क्या थे? कलम बंद करें। नज़ीर अहमद क्या थे? वो कलम बंद करें। ऑप्शन ए शायर, ऑप्शन बी नकाद, ऑप्शन सी अफसाना निगार, ऑप्शन डी नावल निगार। तो साथियों सवाल नंबर 87 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि नज़ीर अहमद क्या थे? कलम बंद करें। तो नज़ीर अहमद जो थे वो नावल निगार थे। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 87 का। तो साथियों अगर आप किसी भी बोर्ड से या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें उर्दू से रिलेटेड सवालात आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा हो या उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि हम इस चीज़ की 12th की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें गाइड किया जाए और उस पर वीडियो बनाई जाए। तो ज़रूर हम इस पर ध्यान देंगे और आपके कहने के मुताबिक उस पर हम वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 88 को देखते हैं। सवाल नंबर 88 में पूछा जा रहा है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? शबनम कमाली का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए परवेज़ शाहिदी, ऑप्शन बी असदुल्ला खां, ऑप्शन सी मुस्तफ़ा रज़ा, ऑप्शन डी हामिद खां। साथियों देखिए क्लास 10th में कितने आसान सवाल आते हैं। अगर हम किताब की अपने निसाब में जो किताब है उसकी हम तैयारी अच्छे से करें, बखूबी तरीके से करें, जहन लगाकर, तो ज़रूर हम इम्तहान में कामयाबी हासिल करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब आपके जहन में ज़रूर आता होगा। तो कमेंट में लिख दें कि इस सवाल का जवाब कौन सा है। ऑप्शन ए परवेज़ शाहिदी, असदुल्ला खां, मुस्तफ़ा रज़ा, हामिद रज़ा। तो साथियों सवाल नंबर 88 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो शबनम कमाली का नाम असल जो नाम था वो मुस्तफ़ा रज़ा था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 88 का। तो चलिए सवाल नंबर 89 को देखते हैं। सवाल नंबर 89 इसमें पूछा जा रहा है, शबनम कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? देखिए कितना आसान सवाल है कि शबनम कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल, ऑप्शन बी ज़ियाए अक़ीदत, यहाँ अक़ीदत होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर अक़ीदत होनी चाहिए, ज़ियाए अक़ीदत, ऑप्शन सी फिरदौस अक़ीदत, ऑप्शन डी रियासी अक़ीदत। तो साथियों सवाल नंबर 89 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि शबनम कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, यानी कि क्लास 10th के निसाब में शामिल है। तो वो जो शामिल है, तो हमारा सवाल नंबर 89 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि शबनम कमाली की कौन सी नज़्म, तो शबनम कमाली की हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल जो है ये शामिल है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 89 का। तो चलिए सवाल नंबर 90 को देखते हैं। सवाल नंबर 90 इसमें पूछा जा रहा है, सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? इस सवाल का भी जवाब ज़रूर आपके जहन में आता होगा अगर आप अच्छे से अपने निसाब की किताब का मुताला किए होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सवाल नंबर 90 में पूछा जा रहा है कि सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1975 ईस्वी, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी 1981 ईस्वी, ऑप्शन डी 1978 ईस्वी। तो साथियों सुहेल अज़ीमाबादी जो थे उनका वफ़ात जो हुआ था, उनका इंतकाल जो हुआ था, तो उनका इंतकाल जो हुआ था वो 1980 ईस्वी में हुआ था। 1980 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 90 का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं
तो आप ज़रूर हमें बताएं, आपको गाइड की जाएगी और आपके लिए उस पर वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवालात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।